हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शो टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइस, आज हमारे पास आए हैं एक बिल्कुल ही नए TWS ईयरफोन्स जो कि आते हैं यूबॉन की तरफ से एंड इनका नाम है एयर शार्क 4.0। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा मजेदार। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो फटाफट से बात करते हैं इसके बॉक्स के आउटर की साइड की। तो यहाँ पे आपको बॉक्स कुछ इस तरीके देखने मिलता है इन ईयरबड्स का, जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ यूबॉन की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, यूबॉन लाइट बॉर्न टू बी फ्री। और यहाँ पे एक अनबॉक्सिंग दे रखी है, मतलब यहाँ पे एक बैजिंग दे रखी है। एंड यहाँ पे आपको एक बैजिंग देखने मिल जाती है बिग डैडी बेस, जहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इन ईयरबड्स का ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। BT250 यहाँ पे इनका मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है। एंड यहाँ पे माइक एंड बैटरी की रिगार्डिंग एक छोटा सा बैज देखने मिल जाता है, और यहाँ पे इसका काफी बड़े में इसका नाम मेंशन कर रखा है, एयर शार्क 4.0 TWS ईयरफोन्स। तो अब बात करते हैं इसके साइड की। साइड में यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर देखने मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.0 वायरलेस वर्जन, लाइट वेट, बिल्ट इन माइक, रिचार्जेबल बैटरी, नॉइस आइसोलेटिंग। एंड यहाँ पे कुछ और चीजें मेंशन करी, जैसे मैसिव बैकअप ऑफ 12 आवर्स, स्टैंड बाय टाइम अप टू 200 आवर्स एंड चार्जिंग टाइम 2 आवर्स मैक्स। बस ज्यादा से ज्यादा इसको 2 घंटे चार्ज होने में लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बॉक्स के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक हैंगिंग के लिए ये कुछ इन्होंने दे रखा प्लास्टिक। एंड नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारे QR कोड मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का इनका, जैसे कि इंस्टाग्राम का और इनके यूबॉन की साइट का, और यहाँ पे एक बार कोड है। एंड ये सारा रजिस्टर्ड यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ये वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको बिग डैडी बेस की बड़ी बड़ी बैजिंग मिल जाती है, लाइफ में लाइव म्यूजिक, म्यूजिक में लाइव लाइफ, ये इनका स्लोगन है। एंड अगर इसके बैक साइड की बात करें तो ये हमारे अंदर की तरफ ये ईयरबड्स रखे हुए हैं। एंड इस साइड की बात करें तो स्कैन QR कोड एंड फॉलो यूबॉन ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस एवरी वीक। और यहाँ पे इसके वॉइस असिस्टेंट के देखने मिल जाता है लेफ्ट साइड में। एंड राइट साइड में यहाँ पे आपका प्ले 3 टाइम्स फॉर द लास्ट सॉन्ग, प्ले 2 टाइम्स, प्रेस 2 टाइम्स एंड प्रेस 3 टाइम्स फॉर द लास्ट सॉन्ग एंड प्रेस 2 टाइम्स फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग्स। एंड यहाँ पे काफी सारी छोटी छोटी डिटेल्स में ये चीजें दे रखी हैं, जैसे थैंक यू फॉर बाइंग अ यूबॉन प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको बता रखा है। और उसके बाद दे रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, कम्युनिटी, क्वांटिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, MRP यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो कि 3000 रुपीज है। मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट बता रखा है। इन केस ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट ये सारी चीज यहाँ पे बता रखी है। ईमेल ID बता रखी है एंड इनका कस्टमर केयर नंबर बता रखा है। तो ये था आपके बॉक्स के ऊपर की बात है कि यहाँ पे बॉक्स के ऊपर आपको क्या क्या मेंशन देखने मिलता है। एंड अब चलते हैं फटाफट से बॉक्स के अंदर। तो गाइस, जैसे हमने जो इसकी सील थी इसको ओपन कर दिया है। एंड ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने मिलता है। हमें यहाँ पे एक छोटी सी एक बुकलेट देखने मिलती है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि ब्लूटूथ ये कैसे काम करता है। एयर शार्क 4.0 BT250 5.0 प्लस EDR प्रोडक्ट यूजर मैनुअल है, एक छोटी सी यूजर मैनुअल है। स्पेसिफिकेशन बता रखी है, जैसे यहाँ पे मॉडल नंबर दे रखा है, वायरलेस वर्जन दे रखा है, पेयरिंग नेम दे रखा है कि इसका जो नाम आता है ब्लूटूथ में वो ये आता है, यूबॉन एयर शार्क 4.0। वायरलेस रेंज है इसकी 10 मीटर्स की एंड प्ले टाइम है इसका 3 आवर्स का। एंड बैटरी कैपेसिटी इसकी 40 mAh विद 200 mAh। समझ रहे हो आप ये क्या है? 200 mAh इसकी आपके जो केस है उसकी बैटरी कैपेसिटी एंड 40 mAh इसके पर ईयरबड की है। पेयरिंग विद द ईयरफोन विद योर स्मार्टफोन, ये सब हमें पता ही है हमें कैसे पेयर करना है। एंड यहाँ पे कुछ बता रखा है ड्यूरिंग कॉल्स आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग म्यूजिक प्लेबैक आप कैसे यूज कर सकते हैं, चार्जिंग द ईयरफोन एंड चार्जिंग केस वगैरह सब बता रखे हैं, नोट बता रखे हैं यहाँ पे कुछ, और ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो कि हमें पहले से पता है। तो फटाफट से इन ईयरबड्स को हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो एक बार मैं इसको ऐसे हाथ रख के आपको पीछे की साइड दिखा दूं। यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रखी हुई है, जो भी आपका वो फ्रंट साइड में ही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ईयर टिप्स देखने मिल जाते हैं, जो कि आप लगा सकते हैं अपने ईयर साइज के हिसाब से, छोटे बड़े आपको दोनों साइड मिल जाएंगे। एंड दूसरी साइड आपको अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल देखने मिलती है। सबसे पहले मैं इसकी नोट को ओपन कर लेता हूँ, इसमें नोट लगा रखी है, यहाँ से इसकी नोट को ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको टाइप सी देखने को मिलती है, इसकी जो चार्जिंग केबल है वो टाइप सी है। एंड टाइप सी का फायदा क्या होता है, आजकल जो जितने भी ज़्यादातर स्मार्टफोन होते हैं वो टाइप सी चार्जिंग के साथ ही आते हैं। तो टाइप सी में क्या फायदा, आपको इस केबल को बार बार यूज़ करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी केबल होती है, अपने फ़ोन की चार्जिंग केबल से ही अपने डायरेक्ट इन ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। वैसे एक TWS उसके U&I के आते हैं, तो वो ज़्यादातर U&I अपने जो ईयरबड्स होते हैं उनके साथ वो लाइटनिंग केबल दिखता है। तो लाइटनिंग केबल एप्पल वालों के लिए फ़ायदा हो जाता है, एंड जो टाइप सी होती है वो एंड्रॉइड वालों को फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसके ईयरबड है वो केस से बाहर रखे हुए हैं। वैसे मैंने जितने भी ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग करी वो ज़्यादातर केस के अंदर आते हैं। तो इस तरीके के कुछ ईयरबड्स हैं, मैं एक बार इन दोनों को बाहर निकाल लेता हूँ एक बार। एंड यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं।
ये आपका नीचे साइड से निकल जाएगा। तो ये इस तरीके के आपके ईयरबड्स दिखने, बाकी सब हम सामान साइड कर देते हैं जिससे कि कुछ भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके के आपको ईयरबड देखने मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड बॉक्स के ऊपर की बात करें, जो इसका जो केस है उसके ऊपर की बात करें, तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ यूबॉर्न की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, बॉर्न टू बी फ्री यूबॉर्न लाइट। एंड इसके बैक साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको इसका जो मैकेनिज्म है वो है, और उसके नीचे इसका चार्जिंग पोर्ट है जिसमें कि आप इसको अटैच करके इनको चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। थोड़ा हार्ड है एंड थोड़ा निकलने में भी थोड़ी दिक्कत है, लगाने में भी दिक्कत है, थोड़ा सा हार्ड सा लगेगा आपको हल्का सा। एंड फ्रंट में आपको एक छोटा सा ग्लास देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा ग्लास है। और इसके बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर एंड इसकी जो साइट है वो बता रखी है www.bis.gov.in, ये चीज़ बता रखी है। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर की तरफ आपको सारा ग्लॉस फिनिश देखने को मिलेगी, जहाँ पे कि आपके ईयरबड चार्ज होंगे। यहाँ पे भी ग्लॉस है, अंदर भी ग्लॉस है, यहाँ पे आपका मैट है। तो कुछ इस तरीके के इसकी ईयरबड फिट हो जाते हैं, ऐसे एंड ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइट ब्लिंक हो चुकी हैं रेड कलर की, यानी कि चार्ज हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आपकी अगर ब्लू लाइट है तो आपका केस चार्ज है, अगर यहाँ पे रेड लाइट होगी तो आपका केस चार्ज नहीं है, और रेड लाइट जब ब्लिंक करेगी तो आपका केस चार्ज हो रहा है। तो कुछ इस तरीके की इस बारे में चीज़ें हैं। तो एक बार मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। एंड अब बात करते हैं इनकी ईयरबड्स की। तो ये तो होगी केस की बातें। तो केस जो है वो आपका इनको 1.5 आवर्स के अंदर चार्ज कर देता है पूरा। एंड जो आपका केस चार्ज होगा वो 2 से 3 घंटे लेगा कम से कम चार्ज होने के लिए। तो केस को रखते हैं साइड में। तो अब बात करते हैं अपने ईयरबड्स की। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा अर्गोनॉमिक जैसा लग रहा है। एंड इस तरीके के यहाँ पे आपको टिप्स देखने को मिल जाते हैं। एंड जो इसकी चार्जिंग जो इसके टिप है ना वो आपकी अंदर की तरफ है। एंड यहाँ पे आपको छोटा सा इंडिकेटर देखने मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये अभी पेयरिंग के लिए रेडी है, पेयरिंग होने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू और रेड दोनों लाइट जल रही है। और यूबॉर्न की यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है। एंड ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक बटन दे रखा है, बटन आपको डेडिकेटेड मिल जाए, जिससे कि आपको प्रेस करके आप इसके जितने भी काम वगैरह अपने वो कर सकते हैं, कॉलिंग फंक्शन और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरीके से डायगोनल में इसका जो ईयरबड है मेन वो पोजीशन कर रखा है, जिससे कि आपको वो ईयर के अंदर अच्छे से फिट हो जाए। तो ये इस तरीके का आपको यहाँ पे ईयरबड देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा डिज़ाइन है, प्रीमियम डिज़ाइन है, एंड कान में आपके इजीली फिट भी हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे लिख रखा है, यहाँ पे कोई मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है इन्होंने। और इस तरीके से आपको ये देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जो आपका पेयरिंग यूनिट है वो इसमें जल रही है, इस वाले में कोई भी लाइट नहीं जल रही। एंड इस तरीके से लगाएं तो ये आपका लेफ्ट का है, ये आपका राइट का है, और ये आपका केस है इसका। अब मैं आपको एक बार ना इसकी चार्जिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये आ चुका है हमारा पावर बैंक। एंड पावर बैंक से मैं एक बार आपको केस चार्ज करके दिखाता हूँ। तो पहले हम अपने ईयरबड्स को इनके अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको डाल लेते हैं पहले, तो मैंने और इसको डाल दिया है। अब यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। देन फिर अपने पावर बैंक पे हम ये केबल लगाते हैं। एंड केबल के बाद फिर इसको इसमें अटैच करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके की यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलती है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड कलर की लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अब ये केस चार्ज हो रहा है। एंड ये आपका कम से कम 2 या 3 घंटे लेगा, मैक्सिमम 3 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसने में पूरा चार्ज हो जाएगा। एंड इसका जो प्लेबैक टाइम है वो 12 आवर्स का है, अगर आप इसको म्यूजिक में यूज़ करते हैं। एंड अगर इसका स्टैंड बाय टाइम की बात करें तो वो 300 आवर्स का है, 200 आवर्स टू 300 आवर्स का है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते, खाली कॉलिंग वगैरह की यूज़ करते हैं कि कॉल आए तो मैं उसको उठा के बात कर लूँ, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी ठीक है। एंड एक चीज़ जो इनके बारे में मुझे अच्छी लगी पर्सनली वो ये थी कि जब मैंने इनको यूज़ करा था एंड मैं एक साइड मार्केट साइड में था, तो वहाँ पे ना नॉइस ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता आपकी कॉल वगैरह के अंदर। तो वो इनके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैंने U&I के यूज़ करे थे, U&I की कॉलिंग मेरे को इतनी बहुत गंदी लगी, लिटरली बता रहा हूँ मैं। उसके जो TWS 530 है ना, 5030, तो उसमें क्या था, कॉलिंग में ना बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, दूसरे बंदे को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बट इनमें क्या था, ये भी उसी सेम सेगमेंट के ही हैं। तो इनमें क्या है कि इनमें ना आपकी कॉलिंग में जो आपकी नॉइज़ होती है ना वो काफ़ी हद तक ये फिल्टर कर देता है। एंड आपके जो अपोनेंट होता है सामने वाला, उसको ना ऐसी सुनाई देती है कि क्रिस्पी और शांति से, जैसे शांति के एरिया में बैठ के बात करो, उसको इस तरीके की नॉइज़ सुनाई देती है, काफ़ी हद तक ये रिड्यूस कर देता है। ये वाकई में करता है, ये इसकी खास बात है। बट स्पेसिफिकेशन के मामले में थोड़ा कम पड़ जाता है U&I से। तो ये था इसका पूरा ओवरव्यू एंड अनबॉक्सिंग। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। एंड अगर इनके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट वगैरह है
तो और इसका जो प्राइस है, पहला तो इसका जो प्राइस है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप ये परचेस करना चाहते हो तो आप वहाँ से पढ़ के और देख के कर सकते हैं। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं मुझसे ले सकते हैं, और अगर आप कहीं और से परचेस करना चाहते हो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं आपने मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको इस भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सभी के रिप्लाई दे पाऊँ। एंड वैसे तो मैं दे देता हूँ, ये मेरे चैनल की खास बात है कि हम तुरंत ही रिप्लाई करते हैं। और अब आपसे मिलते हैं जाके नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखें। ये था इसका बॉक्स गाइस, एक छोटा सा कार्ड और निकला, 1 मिनट, कार्ड और था, ये हमने मिस कर दिया।